हट 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 हट। कहीं भी चली आती हैं यार, किसी भी वक्त चली आती हैं। भगाओ तो बड़ी मुश्किल से भागती हैं। अब बिन बुलाए मेहमान की तरह से चली आती हैं। नहीं समझे भाई, मैं बात कर रहा हूँ टिड्डी दल की। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टिड्डियों की। ये टिड्डियां हर साल आती हैं, लेकिन इस साल ऐसी आई कि बस समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं और क्या करें। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है अफ्रीका से। अफ्रीका में इस साल काफ़ी सारे चक्रवाती तूफानों को हमने देखा, और वहां पर इतने सारे तूफान आ गए कि भाई साहब नमी कहीं ज़्यादा वातावरण में हो गई, और उस नमी के चलते टिड्डियों को प्रजनन करने का अच्छा एक वातावरण मिला और उनकी संख्या कहीं ज़्यादा होती चली गई। दोस्तों, अगर नमी कहीं ज़्यादा होती है तो टिड्डियाँ की जो संख्या है वो ज़्यादातर अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं। अगर नमी कम होती है तो टिड्डियों की संख्या भी कम होती है। तो ये इसका पहला कारण है कि टिड्डियों की तादाद क्यों ज़्यादा बढ़ती है। अफ्रीका में ये पनपती हैं, अफ्रीका से होते होते ये पाकिस्तान पहुंची, और पाकिस्तान से होते हुए ये हिंदुस्तान पहुंची। दोस्तों, वैसे तो अंटार्कटिका को छोड़कर टिड्डियाँ समूचे प्रायद्वीप में पाई ही जाती हैं, लेकिन दोस्तों बड़ी बात है, जो रेगिस्तानी जो टिड्डियाँ होती हैं वो बहुत दूर तक चलती हैं, और इनका जो व्यवहार होता है वो भी बदलता रहता है। अब ज़रा इसे भी समझ लीजिएगा। अकेले में जब टिड्डियाँ रहती हैं तो उनका जो व्यवहार होता है थोड़ा सा नरम होता है, और उनका जो रंग होता है वो भी हल्का हरा होता है। लेकिन जब ये समूह में आ जाती हैं, ग्रुप में आने के बाद में इनका जो व्यवहार है पूरी तरह से बदल जाता है। इनका रंग भी बिल्कुल येलो हो जाता है, और इनका व्यवहार बदलते हुए ये ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देती हैं, और एक साथ जब समूह में होती हैं ये बहुत दूर तक ट्रैवल करती हैं। एक बार तो ये भी कहा जाता है कि 150 किलोमीटर तक भी टिड्डियाँ उड़कर जा सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हिंदुस्तान में टिड्डियाँ आ चुकी हैं, इनसे बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। दोस्तों, उपाय तो बस यही है, सबसे दो खास उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। वो ये है कि टिड्डियों को ज़ोरदार ज़रा ज़रा कुछ ध्वनि सुना दी जाए, शोर शराबा कर दिया जाए, डीजे बजा दिया जाए, या फिर थाली बजा ली जाए। वैसे भी अपने देश में आजकल थालियाँ तो बजाई जा रही हैं। तो उन थालियों को बजाने के बाद में टिड्डी दल जब उतरता है धरती पर तो वो पहले ऑब्जर्व करता है कि नीचे शांति है या नहीं, वातावरण अनुकूल है या नहीं। और लेकिन जब नीचे काफ़ी सारे लोग शोर बजा रहे हो, डीजे चल रहे हो, या लोग नाच रहे हो, तो उसके बाद में टिड्डी दल ये समझ जाता है कि भाई यहाँ उतरना तो ठीक नहीं है, लोग बड़ा यहाँ फसाद कर रहे हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। और दोस्तों, जब टिड्डी दल आगे चला जाता है, आगे जाने के बाद में टिड्डी दल लौट कर नहीं आता है। तो ये पहला उपाय हो सकता है टिड्डी दल को भगाने का। और दोस्तों, दूसरा उपाय है, वो मुझे बहुत पसंद आया है। पाकिस्तान में एक सिविल सर्वेंट ने इसका इस्तेमाल की शुरुआत की है। वहां पर टिड्डियों को मारकर बेचा जा रहा है, क्योंकि टिड्डियों को प्रोटीन का अच्छा सोर्स कहा जाता है। तो वहां पर मुर्गी के खाने के लिए, अन्य जीवों के खाने के लिए इसे बेचा जा रहा है, और किसान वहां पे मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही उपाय हम अपने देश में भी कर सकते हैं। और दोस्तों, टिड्डी को प्रोटीन का बेहतर सोर्स माना जाता है, और यही बड़ी वजह है कि कुछ देशों में इसे फ्राई करके भी खाया जाता है। हाँ जी, वैसे मैं तो कभी नहीं खाऊंगा। आप में से अगर कोई खाना चाहता हूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, ये दो खास उपाय हैं जिसके चलते टिड्डी दल से हम बच सकते हैं। वैसे तो दोस्तों हर साल टिड्डी दल आता ही है, लेकिन इस साल टिड्डी दल कहीं ज़्यादा हो गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि अफ्रीका में चक्रवाती तूफान कहीं ज़्यादा आए। ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो वार्मिंग जो बढ़ रही है लगातार, ग्लोबल वार्मिंग लगातार जो बढ़ रही है, उसके चलते चक्रवाती तूफान आए, और उस तूफान के चलते नमी कहीं ज़्यादा बढ़ गई। और जब नमी ज़्यादा बढ़ गई तो टिड्डियों को भी पनपने का एक बेहतर मौका मिल गया। इस वजह से टिड्डियों की संख्या कहीं ज़्यादा हो गई, और यही बड़ी वजह है कि आज हमें इतनी ज़्यादा टिड्डियाँ देखने को मिल रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरह से हम इस टिड्डी दल का सामना करते हैं। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि टिड्डियों का जो बिहेवियर है वो जो बदलता है, वो सच में कमाल का एक बहुत ही एक ऐसा आश्चर्यजनक तथ्य है जो कि इस साल मुझे जानने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।